हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके साथ लाई हूँ पेशेंट की स्टोरी, पेशेंट की मुंह जबानी, जिनका नाम है रेशमी जी। हमसे इन्होंने कनेक्ट किया था और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। लगभग 1 साल पहले, 1 साल से ही हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आज आखिरी दवाई मेरी तरफ से जा रही है और इनका सोरासिस कम्प्लीटली ठीक हो गया है और ये सोरासिस फ्री हो गए हैं। एज लगभग 49 ईयर्स है और जब हमारे पास आए थे तो बहुत क्रैक्ड जो सोल्स हैं, जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं, वहाँ पे इनको सोरासिस शुरू हुआ था। थोड़ा सा हाथों पे था या ऊपर लेग्स तक भी वो रन कर रहा था या बढ़ रहा था। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जब कट्स पड़ते हैं या पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है या सोल्स दर्द करते हैं तो पेशेंट ढंग से ना वॉक कर पाते हैं और बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पे आसपास अपने काम के लिए भी, क्योंकि दे हार्डली मूव। तो उनसे जानेंगे कि उनको जब सोरासिस पता चला था, आज से लगभग 2 साल पहले उन्हें सोरासिस हुआ, तो कैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया या क्या उनके इमोशंस थे, फील थी और क्या क्या इलाज लिया पर आराम नहीं आया। बट अभी 1 साल में वो हमारे पास सोरासिस फ्री हो गए हैं और अब दवाइयाँ भी बंद करेंगे। तो आज उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इनसे थोड़ी सी प्रेरणा लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, ताकि आप भी अपना सोरासिस ख़त्म कर पाएँ, सोरासिस पे विजयी पा पाएँ। मैम ये बताइए, सोरासिस आपको पहले कब हुआ था, पहला जब पता चला कि सोरासिस है? आज से 2 साल पहले मुझे मेरे पैरों में, तलवों में कट था, ब्लड हल्का आ जाता था। मुझे काफ़ी तकलीफ़ रहती थी, मैं घर में चल नहीं पाती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, मैं समझ नहीं पाई थी कि सिरोसिस है। मैं पटना में भी हेम्योपैथिक दवा के पीछे भी भागी, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। मुझे एमसी भेलोर भी गई, वहाँ उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया और प्लस उसी से संबंधित जितने भी दवा वगैरह लगाने के लिए दिए और मुझे होपलेस किया कि ये होल लाइफ कभी ठीक होने वाला नहीं है। जैसे कि बीपी शुगर हो जाता है तो ये नहीं ठीक होने वाला है। लेकिन मैं आपसे जब संपर्क में आई तो मुझे बहुत विश्वास के साथ मेरा ये सिरोसिस खत्म हो गया। तो जब हमारे पास आए थे आपके पैरों में कट्स थे, पूरा तलवे में सोरासिस हुआ था। जी जी। साइड में भी मैं चल ही नहीं पाती थी, मुझे बहुत, मैं पेनफुल थी, मुझे बहुत इचिंग था, उसमें ब्लड भी था, हल्का आ जाता था, हमेशा फटा हुआ रहता था, पेनफुल थी, किसी काम की नहीं थी मैं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? लगभग 1 साल आपने हमारा इलाज चलाया है और शुरू में ही कैसे आराम आना शुरू हो गया था बीमारी में? शुरू में मुझे धीरे धीरे पैरों में दर्द खत्म होना शुरू हुआ, फिर जितना भी जहाँ पे कट्स थे अपने आप हील होने लगा, तो उससे मुझे फिर धीरे धीरे मुझे आराम मिलने लगा। मुझे दो महीने दवा जब कंप्लीट हुआ तो उसी समय से मुझे आराम लगने लगा। तो आज कैसा लग रहा है? सोरासिस खत्म हो गया, फ्री हो गए, कैसा लग रहा है? मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके पास भी जाती थी तो वो बोलते थे कि सोरासिस ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, हो सकता है ये साथ ही जाए। लेकिन मुझे यहाँ आके तो नई प्रेरणा, नई चेतना जागी है। जी, तो सर मतलब एज अ हस्बैंड आपने कैसे इनको सपोर्ट किया? क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत सपोर्ट किया है घर के कामों से जी, क्योंकि सर ऐसा इंडियन सोसाइटीज़ आपको पता ही है कि फीमेल है या वाइफ है, उसी को घर का काम करना है, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ, तो आपकी जनरेशन स्पेशली, अभी हमारी जनरेशन तो थोड़ी इवॉल्व है, चेंज है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट लेते हैं। बट आपकी जनरेशन में जैसे हम भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो वाइफ को ही काम करना है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा साथ साथ सारे काम करते हैं, शुरू से बचपन से हम देख रहे हैं। जी, एज ए हाउस वाइफ मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था कि सारा काम का करें। बहुत बार इरिटेशन मुझे हो जाती थी, बहुत बार। मैं तो खाना वगैरह खुद से बनाती थी, कभी मार्केट से नहीं मंगाई, यहाँ तक कि गैस स्लैब पर बैठ के ही भी मैंने खाना बनाने के भी संभव नहीं हो पाता था, ये स्थिति थी। नीचे बैठ के मैं मदद करता था, बट एक माइंडसेट है तो मैं बहुत पजल हो गया। पजल होने पर अपना बिहार में जितने अच्छे स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट थे उनसे दिखलाया, हेमोपैथ में भी जो बेस्ट ब्रांड हैं उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, बट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था। केस था कि कहीं से भी लोग कहते थे ये सिरोसिस ठीक नहीं। हाँ, ये रिपीटेड आता था, माइंडसेट करने के लिए कहा गया था। रिपीटेड ये प्रॉब्लम आती थी कि ये बीमारी
आपकी ठीक नहीं होने वाली है, कम हो जाएगी। ठीक और नहीं होगी। इसके ट्रीटमेंट में एलोपैथ में वही उन्होंने स्टेरॉइड का मल्टीपल डोज दिया, 3-4 महीने 5 महीने मैंने लिया। उसके बाद बहुत सी क्रीम जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम थी सारी, बट मुझे पटना में ही अदर्स डॉक्टर्स ने ही बताया कि ज़्यादा इस क्रीम को, इवन एलोपैथ में फोटोथेरापी की भी ट्रीटमेंट दी गई, जो कि वो फोटोथेरेपी लिया है आपने? फोटोथेरापी भी लिया है। तो कुछ हुआ नहीं फोटोथेरेपी वो से? कलर सिर्फ नॉर्मलाइज हो जाता था, बट फोटोथेरापी का साइड इफ़ेक्ट जब मुझे पता चला तो मैं तब मुझे मैंने यूट्यूब पर बराबर चैनल में मैंने इसके ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च किया। आपका मैंने पाया, मैंने ऑनलाइन अपनी फ़ोटो भेजी, उस फोटो के बेसिस पर आप लोगों ने दवा शुरू हुई, और आफ्टर 2 मंथ शी गॉट रिलीफ। तो आप पेशेंट्स को क्या बोलेंगे जो सोरायसिस से पीड़ित है? मुझे लगता है पेशेंट्स में ना पेशेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा मैम, और आपसे मिलना पड़ेगा। नहीं, मुझसे मिलके भी कई बार पेशेंट्स को पेशेंस नहीं बन पाता, सब्र नहीं बन पाता। उन्हें चाहिए एक दिन में ठीक हो जाए, इतने सालों पुरानी बीमारी। लेकिन मैम ऐसा प्रॉब्लम है ना, हाँ। कि पेशेंस रख नहीं पाता है पेशेंट। हाँ, नहीं, अग्रीड मैम, अग्रीड। बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी डॉक्टर से कि 20-25 साल पुरानी बीमारी है या 15-20 साल पुरानी बीमारी है जिसमें आप तरह तरह का इलाज लेके आए हो, वो 1 महीने में या 2 महीने में ठीक हो जाए। हो सकता है 2 साल लगे, 1 साल लगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनका भी योगदान होता ही है ना। और वैसे भी सारी जो स्ट्रेस है, जो सब्र नहीं है पेशेंट को, वो उनकी बीमारी शायद मेरे हिसाब से बढ़ाती है, क्योंकि वो रेस्टलेस रहते हैं, है ना, और उनके कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो आप पेशेंट को क्या बोलेंगे जिससे वो अपना सोरायसिस जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ? मैं तो सभी पेशेंट्स को यही बोलूँगी कि उनके साथ तो ये परेशानी है ही है, बीमारी उनके साथ आ गई है, लेकिन उनको धैर्य रखना पड़ेगा और मैम पर विश्वास रखना पड़ेगा, और उनके कहने के अनुसार फॉलो करना पड़ेगा। डाइट चार्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, मेडिसिन टाइमली लेना पड़ेगा। मैं भी बहुत कोशिश की हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन वैसा नहीं करना पड़ेगा। जितना जल्दी प्रिकॉशन के साथ दवा लेनी होगी, उतने जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपसे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई रियली विश कि कभी ये वापस लौट के ना आए जीवन में आपके। बस आप परहेज मेंटेन रखिएगा और खुश रहिएगा, यहाँ से हल्के रहिएगा, इसे भूल जाइएगा कि कभी सोरायसिस भी हुआ था या कभी कोई दिक्कत हुई थी, ताकि आपको मेरे जैसे डॉक्टर्स की या और डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े लाइफ में। और अगर आपको पड़ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं और अपने सोरायसिस को हरा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।